मुग़ल काल की हमारी सीरीज़ में ये हमारा चौथा वीडियो है। आइए बात करते हैं शाहजहाँ की। तो शाहजहाँ का टाइम पीरियड क्या था? 1627 से 1658। तो मुमताज़ महल, जिसे मलिक ए जानी कहा जाता है, तो ये शाहजहाँ की पत्नी थी। ठीक, इसकी 14 संतानें थीं। तो 14 संतानों में केवल 4 पुत्र और 3 पुत्रियाँ ही जीवित थीं। ठीक है, तो पुत्रियाँ कौन कौन थीं? जहाँ आरा, रोशन आरा, गोहन आरा। और पुत्र कौन से जीवित थे? औरंगज़ेब, मुराद बख्श, शाह शुजा और दारा शिकोह। अब शाहजहाँ के समय में कुछ विद्रोह हुए थे, उन विद्रोहों का क्रम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बुंदेला नायक जुझार सिंह का विद्रोह, फिर खाने जहाँ लोदी, फिर पुर्तगाली। 1628 में शाहजहाँ और सिख गुरु हरगोविंद के बीच विवाद हो गया था। तो विवाद का कारण क्या था? तो शाहजहाँ का एक बहुत प्रिय बाज था, वो बाज उड़ के हरगोविंद के पास पहुंच गया था और हरगोविंद उसको वापस नहीं कर रहे थे। दक्कन और गुजरात में भीषण अकाल किसके समय में पड़ा था? शाहजहाँ के समय। शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? तो मोहम्मद सैयद अर्थात मीर जुमला ने। ये कौन था मोहम्मद सैयद? गोलकुंडा का वजीर। दक्षिण भारत में शाहजहाँ ने सबसे पहले किसको जीता था? अहमदनगर 1633। और यहाँ का शासक कौन था? हुसैन शाह। शाहजहाँ के समय गोलकुंडा का सुल्तान कौन था? कुतुब शाह। और बीजापुर का शासक आदिल शाह प्रथम। तो आदिल शाह प्रथम ने क्या किया था? इसने संधि कर ली और अपने 4 किले मुगलों को दे दिए थे। कौन कौन से किले थे? परेंद्रा, गुलबर्गा, बीदर और शोलापुर। कंधार के बारे में देखते हैं। तो जहांगीर के समय ये मुगलों के हाथ से निकल गया था। शाहजहाँ ने अपनी कूटनीति से इसे फिर से अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन कुछ समय बाद ये फिर से स्वतंत्र हो गया था कंधार, और फिर इसके बाद ये कभी भी मुगलों के अधीन नहीं आया। मध्य एशिया अर्थात बल्ख और बदख्शां की स्थिति का लाभ उठाकर उसके ऊपर एक असफल आक्रमण किया था एक मुगल बादशाह ने, और 40 करोड़ का नुकसान उठाया था। कौन था वो? शाहजहाँ। राजा बनने के लिए शाहजहाँ की बेटियों का समर्थन किसे किसे था? 3 बेटियां थी शाहजहाँ की। तो तीनों बेटियां किसको किसको समर्थन कर रही थी राजा बनने के लिए? जहाँ आरा किसको कर रही थी? दारा शिकोह को। रोशन आरा औरंगजेब को। गौहन आरा मुराद बख्श को। बहादुरपुर का युद्ध 1658। तो ये किसके किसके बीच में हुआ? शाह शुजा और शाही सेना के बीच। इसमें शाह शुजा हार गया और भाग गया था। फिर हुआ धर्मत का युद्ध, एमपी में पड़ता है धर्मत। ये कब हुआ? 1658 में ही। ये किसके किसके बीच में हुआ? ये एक साइड औरंगजेब और मुराद बख्श थे और दूसरी साइड दारा शिकोह। ठीक है, तो दारा शिकोह की तरफ से कौन लड़ रहा था? इसके साथ जसवंत और कासिम खां। इसमें क्या हुआ था? धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह हार गया था। फिर सामूगढ़ का युद्ध, ये भी 1658 में हुआ था। ये तीनों युद्ध 1658 में हुए थे, लेकिन क्रम इनका यही है, बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़। फिर सामूगढ़ का युद्ध 1658 में, इसमें फिर दारा शिकोह हार गया। देवराई घाटी का युद्ध 1659, ये किसके बीच में हुआ था? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में, और दारा शिकोह यहाँ पे अंतिम रूप से हार गया था। ठीक, अब आते हैं खंजवा का युद्ध 1659। ये किसके बीच में हुआ था? औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में। तो यहाँ पे शाह शुजा हार गया और अराकान भाग गया। रईस उल मुलाहिदा अर्थात अपधर्मी शहजादा किसे कहा जाता है? दारा शिकोह को। जब ये मरा तो इसकी लाश को दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया और अंत में हुमायूं के मकबरे के पास दफना दिया गया। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? बर्नियर ने। पगड़ी पर बादशाह की तस्वीर पहनने की एक परंपरा थी, उस पर रोक किसने लगाई थी? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ के हिंदू विरोधी काम देख लेते हैं, कौन कौन से हिंदू विरोधी काम किए थे। इसने इलाही संवत को समाप्त करके हिजरी संवत चलाया तथा हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने से मना कर दिया। हिंदुओं के ऊपर तीर्थ यात्रा कर लगाया और क्या किया? गो हत्या निषेध कानून को समाप्त कर दिया। इलाहाबाद, बनारस, गुजरात, कश्मीर में कई मंदिरों को तोड़वा दिया।
जुझार सिंह के परिवार को जबरन इस्लाम स्वीकार करवाया था। कोई मुसलमान, जैसे कोई मुसलमान लड़की है, अगर हिंदू लड़की से शादी करती है, हिंदू लड़के से, तो लड़के को पहले इस्लाम स्वीकार करना होगा, तब वो शादी कर सकता था। हिंदू से मुसलमान बनाने के लिए शाहजहाँ ने एक अलग विभाग बना डाला था, और ये भी कहा था कि अगर कोई व्यक्ति मुसलमान बन जाता है तो उसे अपने पिता की संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। आगरा के गिरजाघरों को किसने तोड़वाया था? शाहजहाँ ने। 2.5 लाख रुपए तथा हीरे जवाहरात की जड़ी मशाल मोहम्मद साहब के मकबरे में किसने भेंट की थी? शाहजहाँ। अच्छा, शाहजहाँ के हिंदू धर्म के समर्थन में कुछ काम हुए थे, वो क्या थे? चिंतामणि मंदिर की मरम्मत करवाई थी, और खंभात में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। दरबार में कुछ हिंदू लेखक भी रहते थे इसके, जैसे गंगा लहरी, रस गंगाधर, चिंतामणि, कविंद्राचार्य, सुंदरदास। दारा शिकोह, जिसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हैं। इसने क्या किया था? वेदों का संकलन किया तथा भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया। मज्म उल बहरीन की रचना की थी दारा शिकोह ने। मज्म उल बहरीन के बारे में देखते हैं। ये हिंदू और इस्लाम धर्म को एक ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है इसमें। ठीक है, और क्या किया था दारा शिकोह ने? 52 उपनिषदों का सिर ए अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद किया था। मुगल काल का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है? शाहजहाँ के समय को। अच्छा, शाहजहाँ ही वो शासक था जो अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले गया था। शाहजहाँ के समय में फारसी भाषा की 2 शैली विकसित हुई थी, वो कौन सी थी? भारतीय फारसी और ईरानी फारसी। ईरानी फारसी का प्रमुख कवि कौन था? कलीम। कविंद्राचार्य के बारे में देखते हैं। इसने क्या किया था? ब्रज और अवधी भाषा में रचनाएं की थी। इसने सरस्वती की उपाधि धारण की थी तथा कविंद्र कल्पलता की रचना की थी। इसने बादशाह के निवेदन करके तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करवा दिया था, कविंद्राचार्य ने। अब देखते हैं शाहजहाँ के निर्माण कार्य क्या क्या बनवाया था इसने। दिल्ली का लाल किला और दिल्ली में जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, खास महल, शीश महल, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, ताजमहल और मुसम्मन बुर्ज। ताजमहल का डिजाइनर कौन था? उस्ताद इंशाह। और मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? अहमद लाहौरी। अच्छा, दिल्ली का जो लाल किला है उसके 2 दरवाजे हैं, एक पश्चिमी दरवाज़ा और एक दक्षिणी दरवाज़ा। तो पश्चिमी दरवाजे को क्या कहा जाता है? लाहौरी दरवाज़ा, और दक्षिणी दरवाजे को दिल्ली दरवाज़ा। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसने धारण की थी? दारा शिकोह। ताजमहल बनवाने के लिए कहाँ कहाँ से वास्तुकार आए थे? भारत, ईरान, मध्य एशिया। शाहजहाँ के समय में सबसे ज़्यादा समय तक दक्कन का गवर्नर रहा कौन? औरंगजेब। मयूर सिंहासन का निर्माता कौन था? शाहजहाँ। और इसका मुख्य कलाकार कौन था मयूर सिंहासन का? बेबादल। सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाव का काम किया गया है। सिंहासन के पीछे का जो वो है पित्रादुरा की जड़ाव डिज़ाइन थी। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके समय को कहा जाता है? शाहजहाँ का काल। ताजमहल का पूर्ववर्ती किस इमारत को कहा जाता है? हुमायूं का मकबरा। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जहाँ आरा। शाहजहाँ के दरबार में चित्रकार कौन कौन से रहते थे? मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। शाहजहाँ के दरबार में संस्कृत के कवि कौन कौन से रहते थे? वंशीधर और हरिनारायण। गुड़ समंदर की उपाधि किसने धारण की थी? लाल खां। महाकवि राय, ये हिंदी के कवि थे। महाकवि राय हिंदी का कवि था। ये किसकी उपाधि थी महाकवि राय? जगन्नाथ की। दारा शिकोह किसका अनुयायी था? मुल्ला शाह बख्शी का, मुल्ला शाह बदख्शी का। और ये मुल्ला शाह बदख्शी किस सिलसिले से संबंधित है? कादरी सिलसिले से। राजस्थान के अलवर में कंकबाड़ी का जो किला है वो किसने बनवाया था? जयसिंह द्वितीय ने।
अब आते हैं हम लोग औरंगजेब के पास। तो औरंगजेब जो है इसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। और कौन से मुस्लिम धर्म से था? सुन्नी था ये। शहजादा सुलेमान शिकोह, इसके बारे में देखते हैं। ये दारा शिकोह का बेटा था। औरंगजेब से हारने के बाद ये क्या किया कि श्रीनगर भाग गया था। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि पृथ्वी सिंह के बेटे मेदिनी सिंह ने इसे औरंगजेब को सौंप दिया था। शाही दरवेश और जिंदा पीर। तो शाही दरवेश और जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है कोई भी नियम दूसरों पर लागू करने से पहले उसे अपने ऊपर अभ्यास किया करता था। औरंगजेब ने बीजापुर को कब जीता? 1686। और गोलकुंडा को कब जीता? 1687। मुगल सेना में हिंदू वैसे तो हर राजा के शासनकाल में थे, लेकिन औरंगजेब के समय में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू थे, जिनमें मराठों की संख्या आधे से भी अधिक थी। जजिया कर के बारे में देखते हैं। तो अकबर ने इसे बंद कर दिया था, लेकिन फिर 1679 में औरंगजेब ने इसे फिर से शुरू कर दिया। और जजिया कर लेने के लिए इसने क्या किया था? हिंदुओं को 3 भागों में बांट दिया था। पहला, जिनकी आय 200 दिरहम प्रति वर्ष से कम थी, ठीक है, तो वो 12 दिरहम का जजिया दिया करते थे हर साल। फिर जिनकी आय 200 से 10,000 दिरहम के बीच में थी एक साल में, वो कितना टैक्स दिया करते थे? 24 दिरहम प्रति वर्ष। और जिनकी आय जो है 10,000 दिरहम से ज़्यादा थी हर साल, तो वो कितना टैक्स दिया करते थे? 48 दिरहम प्रति वर्ष, ठीक है। औरंगजेब किन किन लोगों से जजिया नहीं लिया करता था? महिलाएं, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, भिखारी, गुलाम और आय रहित व्यक्ति जो कमाते अमाते नहीं थे। अधीनस्थ हिंदू राजा और ब्राह्मणों से भी जजिया लिया करता था औरंगजेब। औरंगजेब के कार्य देख लेते हैं। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाया, नौरोज का त्यौहार मनाया, मनाया नहीं, सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, तुलादान, झरोखा दर्शन और हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाना, ये सब जो परंपराएं चली आ रही थी सब बंद करवा दी थी। और इसने वैश्याओं को बोला था कि वो या तो शादी कर लें या फिर देश छोड़ के चले जाएं। इसने क्या किया? होली, दिवाली और वसंत मनाना बंद कर दिया था। बीबी का मकबरा, इसके बारे में देखते हैं। तो ये वास्तव में किसका है? राबिया दौरानी का मकबरा है। और राबिया दौरानी कौन थी? औरंगजेब की पत्नी। बीबी के मकबरे को और किस नाम से जाना जाता है? द्वितीय ताजमहल। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब। औरंगजेब की 4 बेटियां थी, कौन कौन? मेहरुन्निसा, जेबुन्निसा, जीतुन्निसा, बदरुन्निसा। साहिबात उज्जमानी की उपाधि किसको दी थी? जहां आरा को। समर्थ गुरु रामदास किसके समकालीन थे? औरंगजेब के। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को कमजोर कर दिया था? अकबर द्वितीय। औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम। और औरंगजेब का गुरु मीर मोहम्मद हकीम। मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध किससे था? गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोकुला और राजाराम। भरतपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? चूड़ामन। औरंगजेब के समय संगीत की क्या स्थिति थी देख लेते हैं। तो दरबार में संगीत पर पाबंदी लगी हुई थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकों की रचना की गई थी। और औरंगजेब स्वयं भी बीड़ा बजाया करता था। ये सब था, लेकिन दरबार में संगीत पर पाबंदी थी। औरंगजेब के समय में तोड़े गए मंदिर कौन कौन से थे? सोमनाथ, काशी विश्वनाथ और केशव राय मंदिर जो मथुरा में है। कौन था जो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना अपना लक्ष्य मानता था? औरंगजेब।
औरंगजेब का चिकित्सक कौन था? बर्नियर। सरनाल का युद्ध, जिसे गुजरात का युद्ध भी कहा जाता है, ये कब हुआ था? 1572 में, अकबर के समय। मुगल कालीन प्रशासन देख लेते हैं, कैसे कैसे बटा हुआ था। सबसे ऊपर सूबा या प्रांत, फिर जिला या सरकार, फिर परगना जिसे महल भी कहा जाता था, फिर दस्तूर, फिर ग्राम। मीर बख्शी जो सैन्य अधिकारी होता था मुगल काल में, उसके बारे में देखते हैं। तो ये सैनिकों को मासिक वेतन देने के लिए सरखत नामक एक प्रमाण पत्र जारी किया करता था। कौन? मीर बख्शी। ठीक है। मीर बख्शी की सहायता के लिए प्रांतों में बख्शी की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है। जो वेतन अधिकारी होता था, तो वेतन अधिकारी का काम दीवाने तन किया करता था, लेकिन कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ गई तो मीर बख्शी भी इस काम को किया करता था। अहदी और दाखिली, ये क्या था? तो अहदी और दाखिली जो है, बादशाह द्वारा नियुक्त घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे। अहदी कौन थे? बादशाह के संरक्षक। और दाखिली मनसबदारों की सेवा में रहते थे। जन आचरण विभाग का प्रमुख कौन था? मोहतसिब। शैतानपुरी एक नगर बसाया गया था, वो किस लिए था? वैश्याओं के रहने के लिए। मनसबदारों के वर्ग, तो मनसबदारों के 33 वर्ग थे। कितने वर्ग थे? 33। इन्हें मसरूत अर्थात सशर्त पद प्राप्त होते थे। ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था जो थी वो आनुवंशिक नहीं थी, इन्हें नकद या जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था। अकबर ने किस वर्ष जात और सवार की व्यवस्था दी थी? अपने राज्याभिषेक के 40वें वर्ष। ठीक है। तो जो सवार पद होता था, सवार पद जात पद से कभी भी ऊपर नहीं हो सकता था। ठीक। सवार पद में क्या था कि केवल घुड़सवार होते थे, और जात पद में हाथी वगैरह भी रहते थे। इसीलिए माल क्या था? भू राजस्व। बटाई, बटाई क्या थी? लगान निर्धारण की एक पद्धति। मुगल काल में मदद ए माश अर्थात सयूरगल, ये क्या था? तो विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली जो राजस्व मुक्त भूमि होती थी, उसको मदद ए माश या सयूरगल कहा जाता था। दान में दी जाने वाली भूमि का निरीक्षण कौन करता था? सद्र। तो ये जो दान में दी जाने वाली भूमि होती थी, ये भूमि स्थानांतरित नहीं की जा सकती थी। ठीक है, कि किसी और को दे दें। ये वंशानुगत रूप से अनुदान ग्राही के पास ही रहती थी। बाप को मिली तो बेटे के पास रहेगी, फिर बेटे के बेटे के बेटे, इस तरह से। राम सीता की आकृति वाले सिक्के जिसमें देवनागरी लिपि में लेख लिखे गए थे, ये किसने चलवाए थे? अकबर ने। मुगल काल में रुपया क्या था? चांदी का सिक्का। और दाम क्या था? तांबे का सिक्का। तो दाम किसने चलाया था? अकबर ने। तो ये जो तांबे का सिक्का होता था दाम, ये रुपया के 40वें भाग के बराबर होता था। हाथ में शराब का प्याला लिए हुए स्वयं की आकृति के सिक्के किसने छपवाए थे? जहांगीर ने। मुगल सेना का चिकित्सक कौन था? मनुची। मुगल काल में चकला क्या था? तो सूबा और परगना के बीच की इकाई होती थी क्या? चकला। लेकिन ये सरकार के समानार्थी नहीं थी। अकबर के समय दक्कन में भू राजस्व की कौन सी पद्धति थी? हलों की संख्या। मुगल काल में विजारत क्या था? मंत्रिपरिषद। सम्राट के बाद शासन को संचालित करने वाला अधिकारी? वकील। औरंगजेब के समय कौन सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर रहा था? असद खान। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रमुख कौन होता था? मीर समा। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन था? दरोगा ए डाक चौकी। सूबेदार प्रांतों में शांति स्थापित करता था। आमील या अमल गुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। कोतवाल नगर प्रधान। शिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी। आमिल
गांव के किसानों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना और लगान निर्धारित करना, ये किसका काम था? आमिल का। मुगल काल में मावदा या दीह क्या था? मावदा या दीह ये गांव होते थे, ठीक है। तो इनके अंदर छोटी छोटी बस्तियां होती थी और उन बस्तियों को क्या कहा जाता था? नागला। मुगल काल में भूमि के प्रकार। खालसा भूमि, ये सरकारी भूमि होती थी। जागीर, ये वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि। मिल्क, दान में दी गई कर मुक्त भूमि। शेर शाह द्वारा भू राजस्व के लिए अपनाई गई पद्धति का प्रयोग किस मुगल बादशाह ने किया था? अकबर ने। अब देखते हैं मुगल काल में करोड़ी कौन होते थे। तो इसकी नियुक्ति जो है अकबर ने 1573 में की थी, करोड़ी की। और इसका काम अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना था। दाहशाला व्यवस्था, जिसे टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। पोलज, परती, चाचर, बंजर। तो पोलज में क्या होता था? नियमित रूप से खेती होती थी। परती, जो 1 या 2 वर्ष के अंतराल में खेती होती थी। चाचर, 3 से 4 वर्ष के अंतराल में खेती होती थी। बंजर, ये कृषि योग्य भूमि नहीं थी, इसलिए इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। जब्ती प्रणाली देखते हैं। तो जब्ती प्रणाली 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर राजस्व की ये एक नई प्रणाली शुरू की थी, जिसे क्या कहा गया था? जब्ती प्रणाली। इसमें क्या होता था? कर निर्धारण की 2 श्रेणियां थी, तख्शीश और तहसील। नस्क प्रणाली क्या थी? ये भी भू राजस्व की एक प्रणाली थी। इसमें जो भू राजस्व था 1/2 था, और इसे लागू किसने किया था? औरंगजेब ने। ठीक। अब देखते हैं मुगल काल में किसान 3 भागों में बटे हुए थे। किसानों को भी 3 भागों में बांटा गया था मुगल काल में। खुद काश्त, पाही काश्त और मुजारियन। खुद काश्त कौन थे? ये उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहाँ के वो निवासी थे। पाही काश्त क्या थे? दूसरे गांव जाकर खेती करते थे। और मुजारियन कौन थे? ये खुद काश्त से किराए पर भूमि लिया करते थे और उस पर खेती करते थे। रुपए की सर्वाधिक ढलाई किसके समय में हुई? औरंगजेब के। आना, आना नामक सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था? शाहजहां ने। मुगल काल में लगान वसूली की व्यवस्था देख लेते हैं क्या थी। तो एक थी गल्ला बक्सी। इसमें क्या होता था? फसल का कुछ भाग सरकार ले लेती थी गल्ला बक्सी में। फिर था नसक। नसक में क्या होता था कि खड़ी फसल पर लगान का अनुमान लगाया जाता था, फिर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। ये व्यवस्था कहाँ पे लागू थी? नसक, बंगाल में। फिर थी जब्ती। इसमें क्या होता था? बोई गई फसल के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था, और ये कैसे लिया जाता था? नकद। सोने का सबसे बड़ा सिक्का कौन सा था मुगल काल में? शंसब। और सोने का सबसे ज़्यादा प्रचलित सिक्का कौन सा था? इलाही। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? कौन सा सिक्का था जो मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार था? चांदी का रुपया। और दैनिक लेन देन में किसका प्रयोग किया जाता था? किस सिक्के का? तांबे का दाम। मुगल सेना के प्रकार देख लेते हैं। पैदल, घुड़सवार, तोपखाना और हाथी। किस मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतया किस पर आधारित थी? मनसबदारी व्यवस्था पर। व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या था? जात पद। ठीक है। तो अकबर के समय 5000 जात के मनसबदार कितने थे? 29। और औरंगजेब के समय 5000 जात के मनसबदार कितने थे? 79। घुड़सवार दस्तों की संख्या का प्रतीक क्या था? सवार पद। ठीक। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। मुगल काल की नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।